हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रियो पैरामेट्रिक। इसमें हम आज सीखने वाले हैं गियर मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले गियर बना लेते हैं। तो न्यू कीजिए, यहाँ से पार्ट आपको डिज़ाइन करना है। ओके पे क्लिक कीजिए। MMNS पार्ट्स ऑफ सॉलिड यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये आपके प्लेन्स आ गए। इनमें से कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। फिर पैरेलल व्यू के ऑप्शन ये वाला है, स्केच व्यू पैरेलल, इसको क्लिक कीजिए आप। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन मोड आपको दिख रहा है, इसको ऑन कर देना है। और इसके बाद सर्कल पे क्लिक कीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल का रेडियस आप 38 स्पेसिफाई कर दीजिए। अब आपको इसके ऊपर दो और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने हैं। तो ये सेम केंद्र लेके दो और आप सर्कल बना दीजिए। ध्यान रखिए मैं का रेडियस क्या दे रहा हूँ उसको। तो इससे जो बड़ा था इसको 42 दिए, और जो सबसे बड़ा होगा इसको हम लोग 50 स्पेसिफाई कर रहे हैं पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए। यहाँ तक आप क्लियर हो रहे होंगे। फिर आप लाइन सेलेक्ट कीजिए, सर्कल के सेंटर पे रख के आप एक लाइन खींच दीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से एक और लाइन खींचिए और इनका जो एंगल होगा इसको आपको 2.5 देना है। फिर से एक बार ये वाला एंगल आपको 5, एक और लाइन, और इस वाले एंगल को आपको 10 करना है। अब देखिए मैंने रेफरेंस कौन से वाले लाइन से दिया, जो मैं सबसे पहला लाइन ड्रॉ किया था वहाँ से सारे एंगल्स का रेफरेंस दिया है। वो चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए, तभी आपसे ये एक्यूरेट बनेगा। फिर ये तो हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। फिर आप इसको हटा दीजिए कंस्ट्रक्शन मोड को। फिर आप यहाँ से 3 पॉइंट आर्क ले लीजिए। क्लियर। फिर आप क्या कीजिए, देखिए ये सबसे पहला लाइन था, इसके जस्ट ऊपर आइए यहाँ पे आप, और क्या कीजिएगा, ये वाले 5 वाले एंगल पे आइए। यहाँ से ये 2.5 वाला जो लाइन था, 2.5 वाले एंगल का लाइन, वहाँ पे आप एक आर्क बना दीजिए। आर्क का रेडियस आप अकॉर्डिंग टू 11 to 12 आप दे दीजिए। मैं यहाँ के लिए 11 स्पेसिफाई कर दिया हूँ, आप 12 भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ से लाइन सेलेक्ट कीजिए और लाइन को सीधा आने दीजिए सबसे छोटे सर्कल तक। तो दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, आर्क लेना है, पर अभी वाले आर्क में आपको सेंटर +2 पॉइंट आर्क लेना है। तो ये पहला पॉइंट लिया और ये 2 पॉइंट लिया। फिर से और ये यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा ड्राइंग अभी के लिए आधा तैयार है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक और लाइन खींच देता हूँ यहाँ से सेंटर के लिए। अब आप जितना स्केच किए हैं अभी तक, इस पूरे स्केच को सेलेक्ट कीजिए और मिरर कर दीजिए। आपने जो सबसे पहला लाइन खींचा था उसके या तो एक सेंटर लाइन बना लीजिए यहाँ पे, ये ऐसे, और जो आपने स्केच किया है उसको मिरर कर दीजिए इस पॉइंट के अबाउट। तो ये आपका एक तीर्थ तैयार हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लियर मैच नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मैच करा देंगे। ये आप कॉर्नर वाला पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से
दोनों पॉइंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पहला तीर्थ बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सक्लूड कर देना है अप टू डेप्थ ऑफ 20। तो ये भाई आपका पहला तीर्थ तैयार है। अब चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक 20 का एंगल है, तो मैं कुल मिला के 360 डिग्री के एक रोटेशन पे 18 तीर्थ तैयार कर सकता हूँ, जिस थिकनेस का मैं बनाया हूँ उसके हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। पैटर्न में भी कौन सा पैटर्न करूँगा मैं, एक्सिस। तो भाई एक एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो मैं जेड वाले एक्सिस को सेलेक्ट किया। अब मेरे को चाहिए यहाँ से 18, टोटल ये चाहिए 20-20 डिग्री पे। तो ये आपका गियर तैयार है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और इसके शेप को बढ़िया करने की कोशिश करते हैं ताकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं इसके ये वाले सरफेस को सेलेक्ट कर दिया। अब इस पे स्केच करता हूँ कुछ, एक सर्कल स्केच कर लेता हूँ, रेडियस 30 का, डायमीटर को 30 दे दिया मैं, रेडियस आप 30 दीजिए तो डायमीटर 60। तो ये इस तरीके से। अब रिमूव मटेरियल करूँगा मैं इसका, तो उसके लिए इधर, और इसका डेप्थ हम लोग टोटल 20 दिए थे, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2.5 इधर और 2.5 इसके जस्ट अपोजिट साइड। अब इसको थोड़ा और सुंदर दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड कर देते हैं। कहाँ से राउंड कीजिएगा, यहाँ से। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जो आपको सबसे बढ़िया लगे, जिस रेडियस पे आपको देखना। मैं यहाँ के लिए 3 रखा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसमें एक शाफ्ट के आने जाने का जगह बनाना। शाफ्ट के घुसने के लिए हमको एक होल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे इसके सेंटर पे एक 10 नॉट लुकिंग सो कूल। तो ये यहाँ से भी हमको क्या करना है, मटेरियल निकाल ही देना है। तो इसको इस तरीके से। अभी आपका गियर घूमने के लिए बिल्कुल तैयार है, स्पर गियर। तो इसको हम लोग अब सेव कर देते हैं। अब इसको घुमाने के लिए हम लोग की तैयार करते हैं, या तो मैं कहूँ साफ्ट तैयार करते हैं, उसके लिए एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं ताकि हम असेंबली जब करें तो बहुत आसानी से असेंबल हो जाए। अब हम गियर के लिए एक बेस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप न्यू कीजिए। न्यू करने के बाद यहाँ से आप यहाँ से MMNS पार्ट ऑफ सॉलिड आप सेलेक्ट कीजिए। प्लेन को विजिबल कीजिए, एक प्लेन सेलेक्ट कीजिए कोई सा भी। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इसका ये वाला लेंथ में दे रहा हूँ 150 का।
फिर इनमें साफ के लिए 2 सर्कल दे रहा है। दोनों सर्कल के डायमीटर को आप 15 पे स्पेसिफाई कीजिए। तो ये 15 पे स्पेसिफाई कर दिए दोनों सर्कल के डायमीटर्स को। इसके बाद ओके क्लिक कीजिए। आप स्केच ज्योमेट्री पे क्लिक कीजिए और एक्सक्लूड पे क्लिक करना है आपको, और इसका जो थिकनेस है आपको दे देना है 20। फिर आप इस पे ओके पे क्लिक कीजिए। फिर ये सर्कल्स को वापस सेलेक्ट कीजिए और सर्कल को वापस एक्सक्लूड करना है अप टू हाइट ऑफ 40। एक चीज़ जो हमने यहाँ पे छोड़ चुके हैं वो है दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस स्पेसिफाई करना हम भूल चुके थे। तो ये यहाँ से दोनों के सेंटर को सेलेक्ट कीजिए और ये आपको 95 पे स्पेसिफाई कर देना है। दैट्स इट। इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग राउंड कर देते हैं इसके टॉप को। राउंड कर दिया। अगर आपको और डिज़ाइन पे कुछ करना है तो आप पीछे को ऐसे कर दीजिए शेल। ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव दिखाई देगा ये। अब चूँकि आपको इसको असेंबल करना तो उसके पहले मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। बस अब इसको सेव कर देते हैं यहाँ से। अब क्या करना है आपको, असेंबली का जो ऑप्शन है उसको निकालना है। तो आपको न्यू करना है, न्यू से फिर असेंबली पे क्लिक करना है। यहाँ से MMNS असेंबली को क्लिक करके एक न्यू खुलेगा। इसके अंदर आपको असेंबली पे जाना है। असेंबली पे जाके आपको क्या करना है, जो बेस था उसको लेके आइए। ये लेके आके अब चूँकि ये बेस पार्ट है स्टेबल रहने वाला है तो इसको आपको फिक्स करना है। यहाँ से फिक्स कर दीजिए या डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ये फिर इसमें आपको गियर को लेके आना है। ये आपका गियर है। आप क्या कीजिए, गियर के ये वाला इंटरनल जो सरफेस था उसको इसके साथ कोइंसाइड कीजिए। और चूंकि ये घूमने वाला है तो हम यहाँ पे पिन डिफाइन करेंगे। पिन भी डिफाइन कर दिया। आप क्या करेंगे, ये वाला आपका जो सरफेस है इसको आपके बॉटम सरफेस से आप एक डिस्टेंस पे रखिए। वो डिस्टेंस हो सकता है 25 या 15, जो आपको सूट करे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। पर आप यहाँ पे ध्यान रखिए पिन रखना है क्योंकि ये रोटेट करने वाला है। रोटेट करने वाला उसको चेक करना है तो ड्रैग कंपोनेंट के ऑप्शन पे जाइए, आप इसको घुमा के देखिए। ये इस तरीके से घूमने लगेगा। अब
अब चूँकि हमको 2 गियर्स को जोड़ना है तो एक और गियर लाना पड़ेगा। क्या कीजिए, वापस से जो डेफिनेशन रहेगा वो पिन का रहेगा और वापस से इस सरफेस के साथ में इसके इंटरनल सरफेस का डेफिनेशन होने वाला है। और इसमें हम लोग 2 डिफाइन किए थे, एक तो पहला ये हो गया कोइंसाइड और दूसरा हमने ये वाला जो एरिया था इसको डिफाइन किया था इस बॉटम वाले के साथ डिस्टेंस पे 15 के। गियर चूँकि मैशिंग में है तो कुछ इस तरीके से दिखाई आपको देंगे। आपको अलग से गियर्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि पिन डेफिनेशन हो। यहाँ पे मैंने पिन पे डिफाइन किया है, बस इसी तरीके से आपको पिन डेफिनेशन देना है। और फिर इस तरीके से ये घूमने लगेगा। अब क्या करना है, हमारा असेंबली पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब इसको चूँकि घुमाना है तो इसको गियर डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन पे जाइए, मैकेनिज्म में आइए, यहाँ से आपको गियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको सबसे पहले पहला गियर आपको डिफाइन करना है, तो यहाँ से गियर का एक्सिस डिफाइन कीजिए। ये आपने यहाँ से पहला गियर डिफाइन कर दिया। इसके पिच का जो डायमीटर था उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। पिच का डायमीटर क्या था आपका 84। अब आप गियर नंबर 2 जो ये है इसको डिफाइन कीजिए। इसके पिच का डायमीटर सेम था 84, तो बस आपको यहाँ तक इसमें डिफाइन करना है। अब चूँकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गियर का डेफिनेशन हमने किया तो यहाँ पे गियर का निशान बन के आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे किसी एक पार्ट पे तो मोटर होगा तभी तो जाके घूमने वाला है। तो हम यहाँ से सर्वो मोटर को डिफाइन करेंगे आपके इस वाले गियर पे। हमने सर्वो मोटर को जैसे डिफाइन किया, मैंने क्या किया, एक्सिस को क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे हमको देना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देनी है हमको, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से दे रहा हूँ 20 डिग्री पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 20 डिग्री घूम जाएगा। यहाँ से हमारा कंप्लीट। अब ये घूमता कैसे है वो देखना है, तो आपको यहाँ पे जाना है मैकेनिज्म एनालिसिस। जो हमने मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड किया है वो कैसे चलेगा, तो उसके लिए मैकेनिज्म एनालिसिस पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। आपको स्टार्ट टाइम रखना है 0 और एंड टाइम आप कुछ भी रखिए। मैं यहाँ ले रहा हूँ 100। आपको 100 करके रन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये गियर आपका घूमने लगेगा। ये तो हमने यहाँ पे 2 ही गियर्स का ये मैकेनिज्म एनालिसिस किया है। आप चाहे तो डिफरेंट गियर लगा सकते हैं एक के बाद एक, और सारे गियर आपको कुछ उसी तरीके से वेलोसिटी मोशन देने वाले हैं। आप इसको 50 कर लीजिए, कुछ इस तरीके का शो करेगा। आपको यहाँ से यस करना है और ये आपका मैकेनिज्म एनालिसिस शुरू हो जाएगा कि मैकेनिज्म जब आप लगाए हैं तो कुछ इस तरीके से घूमेगा अगर आप एक्चुअल में इसको फील्ड पे यूज़ करेंगे तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के और मैकेनिज्म जल्दी से आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए ताकि आगे के वीडियोस आप देख सकें।